जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग हम सभी के साथ यूं ही बने रहे। संगत जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि काश गुरु जी सच में होते, अभी फिजिकल फॉर्म में होते। जिन्होंने भी गुरु जी को देखा है साक्षात रूप में, तो लगता है कि जैसे वो बहुत भाग्यशाली थे कि उन्होंने उनके दर्शन किए। काश हम भी कर पाते, हम भी उस समय में चले जाते, या काश गुरुजी अभी तक होते। इनफेक्ट मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा, उस टाइम तो मैं थी दिल्ली में ही थी और दिल्ली ही मेरा घर था। तो तब मैं गुरुजी से क्यों नहीं जुड़ी, काश मैं चली जाती उस टाइम पर। 85 बॉर्न हूँ और उसके बाद भी मतलब 2007 तक काश मैं मतलब क्यों नहीं जा पाई मैं गुरुजी तक। मैं फिजिकल फॉर्म में भी उनके दर्शन कर सकती थी, बट इतना टाइम लाइफ का यूं ही बर्बाद कर दिया। और जब अब वो नहीं है फिजिकल फॉर्म में, तो कैसे मतलब वो बेचैनी होती है कि काश हम उस टाइम में पहले चले गए होते, और एक रिग्रेट भी होता है कि काश हम उस टाइम थे गुरुजी, क्यों नहीं हम मिल पाए उनसे। और मुझे अब कुछ कुछ बहुत धुंधली यादें हैं कि कई बार सिर्फ गाड़ियों के पीछे, तब उस टाइम जय गुरुजी लिखा हुआ देखती थी, तब बोलती थी कि क्या ये जय गुरुजी लिखा हुआ होता है, पता नहीं ये भी उस टाइम होंगे। उस टाइम आशीराम बापू जी का कुछ चल रहा था, उस टाइम फ्रॉड वगैरह ये सब चल रहा था, बहुत ज्यादा हाईलाइट लाइमलाइट में था। तो बस माइंड वैसा ही था। और बस जय गुरु जी गाड़ियों के पीछे देखती थी, बस इग्नोर कर देती थी। तो मुझे नहीं समझ में आता, शायद ऐसा लगता है गुरु जी ने बहुत अपने साथ कनेक्ट कर लिया था। और टाइम जब इतना सारा निकल गया उसके बाद गुरु जी ने अब और ज्यादा कनेक्ट हुआ है, लेकिन रिग्रेट रहता है ये लाइफ का कि क्यों नहीं तब मैं गई गुरुजी के साक्षात दर्शन करती, उस टाइम उनके पास बैठती। तो क्योंकि अब मन कहता है कि काश हम उनके पास बैठते जैसे पहले संगत बैठती थी, आप अपने पुराने वीडियोस में देखेंगे तो सब देखते हैं संगत उनके आसपास होती है और बड़े मंदिर में ऐसे पूरा सर्कल लगा के बैठती है। काश हम उस टाइम में वापस चले जाते, जबकि मैं थी इस दुनिया में तब भी नहीं जा पाई। तो सॉरी गुरुजी। और ये रिग्रेट तो रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर गुरुजी अपनी प्रेजेंस फिर से दिखाते हैं, किसी न किसी को दिखा देते हैं और इंट्यूशंस भी आ जाते हैं, सब कुछ, फिर भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। अब गुरुजी ने कुछ ऐसा मन में शांति कर दिया, जैसे कि बिल्कुल महाशिव की शांति होती है ना मन में, एक प्रेम की जगह जैसे खाली थी। ठीक है, प्रेम ही एक दूसरे से सबको जोड़ता है, तो वो कनेक्शन लास्ट स्टेज शायद रह रही थी गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद भी, कि कुछ पल के लिए गुरुजी वो फील सा लगता है कि मन भर गया है, कि हम सेटिस्फाइड है। लेकिन फिर उसके बाद अकेलापन सा लगता है, जैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो अच्छा लगता है, बट उसके बाद फिर ऐसा लगता है मन खाली खाली बेचैन बेचैन सा ऐसे लगता है। लेकिन अब इस टाइम कुछ गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी इस दौरान बीच में, कि अब ये लगता है कि ऑल द टाइम गुरुजी साथ होते हैं, मन में एक शांति है। जब आप बिल्कुल मौन बैठ जाते हैं कि कोई मंत्र जाप नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और बिल्कुल शांत मन होकर के बस बैठ जाते हैं। और अब मैं जब भी गुरुजी के सामने बैठती हूँ तो बिल्कुल शांत, कुछ नहीं होता, सिर्फ जो आती जाती हमारी सांसें हैं, बस गुरुजी ने इस पॉइंट पर अब ला दिया है कि यही सांसें, तेरी जो सांसें हैं इन्हीं में ही मैं बसा हूँ, इसी में ही मैं हूँ, इसी से ही मैं तेरे से जुड़ता हूँ। तो उसी पे कंसंट्रेट गुरुजी करवाते हैं, उसी पे ध्यान, बहुत मौन वाली अवस्था और शांति, गहरी शांति। जितनी भी पहले मन विचलित रहता था कि हर बात को लेकर के ओवर थिंकिंग की, मेरी कहते हैं ना बहुत बड़ी बीमारी है कि ओवर थिंकिंग करे जाना एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा, तो वो चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब नहीं करते, अगर कुछ होती भी है तो थोड़ी बहुत, कि पूरा फुल डे में गुरुजी कहते हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जा, कोई प्रेशर लेने की नीड नहीं है, जो मन करे वो कर। ओवर प्रेशर होकर के ये नहीं कि तुझे मेरा ये करना ही है काम, तुझे मंत्र जाप करना ही है। अब उस स्टेज पर आ गए हैं, क्योंकि ये एक यात्रा है और डे बाय डे वो थोड़ी आगे बढ़ती जाती है और चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अब इस टाइम वो है कि बस गुरुजी ने कहा है बस शांत होकर मेरे पास बैठ जा,
और कुछ नहीं, मैं अपने आप कनेक्ट कर लूंगा। तो ये गुरुजी ने दिखाया, और अब ऐसा लगता है जैसे कण कण में, हर चीज में, मुझ में, हर चीज में जहां भी एनर्जी फ्लो कर रही है, जहां जहां प्रकाश पहुंच जाता है, इस प्रकाश में भी एक एनर्जी है, जहां जहां ये प्रकाश पहुंच जाता है तो वहां वहां गुरुजी विद्यमान है। और बहुत सारी चीजें अब गुरुजी शांति में, मौन में सिखाते हैं। तो प्लीज गुरुजी से कनेक्ट रहिए, कभी कभी शांत होकर उनके सामने बैठिए, और कभी कभी मंत्र जाप करिए। गुरुजी अपने आप ही उनके सामने जब आप बैठेंगे ना, तो अपने आप ही चैंटिंग शुरू हो जाएगी, या वो कहेंगे मौन होके बैठ जाओ, सब कुछ वो अपने आप कराते हैं। बस आप ट्रस्ट होकर के उनके सामने बैठ जाइए, पूरा विश्वास कीजिए, पूरा आत्मसमर्पण कर दीजिए। फिर देखिए वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपके द्वारा ही कैसे ठीक करते हैं। आप भी वही होते हैं, वही फैमिली होती है, वही घर होता है, वही ऑफिस, सारी चीजें वही होती हैं, बट सिचुएशंस बिल्कुल बहुत अच्छी होती चली जाती है। तो ये गुरुजी ने आज का मैसेज दिया है, और साथ ही ये कहा कि जितनी भी हमारी प्रकृति पर चीजें हैं, जितनी भी जीव जंतु हैं, जितनी भी निर्जीव सजीव, सभी को घर हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे रिलेशंस हो, कुछ भी हो, सबको एक देवता स्वरूप माना गया है। इसीलिए हमारे हिंदुओं में भी हर चीज के बहुत सारे देवी देवता माने गए हैं, क्योंकि देवी देवता तो बाद में बने, एनर्जीज ये चीज पहले क्रिएट हो गई थी, और ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा मतलब हम इसके बिना जी ही नहीं सकते हैं, लाइफ ही सरवाइव नहीं कर सकती। इसीलिए हर चीज को एक देवता स्वरूप दिया गया, ताकि हम उनको पूजा करें और उनके लिए हमारे मन में करुणा रहे, और हम उनको डेली डेली उनकी जैसे प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, और वो हमारे लिए और ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। पानी के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें गंगा माँ का या पवित्र शिव का नाम दिया गया है। इसी तरह से हवा है तो उन्हें पवन देव का नाम दिया गया है। हर चीज को, हमारी धरती पर जो जो चीजें हैं, हर किसी को एक देवता स्वरूप नाम दे दिया गया है। और सेम इसी तरह से जब हम पैदा होते हैं तो ये प्रकृति, कुदरत द्वारा ही हमें एक नाम दिया जाता है। उस नाम का मतलब होता है हमें अपने भविष्य में उस नाम को सार्थक करना होता है। तो बिना नाम के भी नहीं चलता है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु में, आप देख लीजिएगा इस धरती पे ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका नाम ना रखा गया हो। तो उस नाम में बहुत ताकत होती है। तो आप अपने नाम को भी समझिए, और नाम को समझते ही आप उस पर उस तरीके का आप अपना आचरण करना शुरू कर दीजिए। तो आपको लगेगा कि इस कुदरत द्वारा ही मुझे नाम दिया गया है, और उसका ये मीनिंग बनता है, और मैं इस नाम से ही अपनी इस धरती पर सार्थक करने आया हूँ, यही मेरा उद्देश्य होगा इस धरती पर, और यही मेरा काम भी होगा। तो संगत जी प्लीज अपने नाम के ऊपर भी देखिएगा। हिंदू धर्म में हर चीज को पूजनीय समझा गया है, इसी तरह से अपने आप को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही शिव जी भी कहते हैं, क्योंकि मैं तुझ में भी वास करता हूँ, ये शिव जी कहते हैं। और अब मानो ऐसा लगता है कि बस एक ही एनर्जी फ्लो कर रही है, सिर्फ एक ही एनर्जी है जो सब में फ्लो कर रही है। इस धरती की एक एक चीज में वो एनर्जी फ्लो कर रही है, और जो इस एनर्जी से बाइकआउट हो जाता है, हट जाता है, वो बस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता, तो जब वो उस वाइब्रेशन, उस एनर्जी से कट ऑफ हो गया, तो बस वो फिर नीचे झड़ जाते हैं, पत्ते सड़क पे गिर जाते हैं, और फिर बस वो उसकी एक मिट्टी ही बन जाती है, पंच तत्वों में वो भी विलीन हो जाता है। हर चीज जो इस वाइब्रेशन से आउट हो जाती है वो बस पंच तत्वों में बस मिट्टी बन जाती है। यही गुरुजी ने सिखाया। तो इस वाइब्रेशन में ही अच्छे से कनेक्ट करने के लिए, इस ऑर्बिट में, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में गुरुजी कनेक्ट करवाते हैं। और आपकी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम है, आपको आपके आत्मा से ही मिलवाते हैं। एक अपना सदगुरु जो है, सच्चा गुरु जो होता है, वो अपनी आत्मा भी है, तो उनसे मिलवाते हैं। तो गुरुजी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि जब से आप आए हैं, तो असली भगवान कौन है उनको जाना है।
क्योंकि नाम तो बाद में दिए गए हैं, रूप भी बाद में दिए गए हैं, लेकिन जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, एक्चुअल भगवान वो है। तो कुछ भी कह दीजिए, जैसे एक पत्थर है, आप उसको भी एक नाम दे करके उसकी डेली पूजा करेंगे तो वो भी एक भगवान रूपी ही काम करेगा आपके लिए। तो ये उसी तरीके से है कि असली भगवान कौन है उसको जाने। इस सृष्टि के जितना आप क्लोज रहेंगे, जमीन से जितना जुड़े हुए रहेंगे, प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे, उतना ही आपकी आत्मा को सुख रहेगा, आत्म सुख की प्राप्ति होगी, मन में शांति होगी। क्योंकि बिलियनर है, मिलियनर है, कितने भी हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी है, लेकिन पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। तो उनको भी मैंने सेवा करते हुए देखा है। कृष्ण धाम में जब वृंदावन में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और सेवा करते हैं, तो वो सिर्फ, जो एस्कॉन टेम्पल में भी जुड़ते हैं, वो सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए आते हैं, क्योंकि वो चेक कर चुके हैं कि सब कुछ मतलब हो सकता है, लेकिन आपकी मन की शांति नहीं मिल सकती, भौतिक चीजों से आपके मन की शांति नहीं मिलेगी। तो उस आत्मा के सुख के लिए, अपने मन की शांति के लिए, कि पूरा जीवन गवा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अपने अंदर मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी भी, तो उसके लिए फिर वो जमीन से जुड़ते हैं, इस प्रकृति से जुड़ते हैं, तब उन्हें वो सुख मिलता है। क्योंकि प्रकृति और माँ से ही एक सुख, आत्मा की शांति मिलती है। जब हम उसके आंचल में जाते हैं तभी हमें एक सुख की अनुभूति होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गुरुजी डेली डेली सिखाते हैं, कि जमीन से जुड़कर रहो, प्रकृति से जुड़कर रहो, तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, कभी मांगी भी नहीं होगी, या फिर कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि माँ से कभी खाना मांगना ही नहीं होता, माँ को पता होता है मेरे बच्चे को कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, वो अपने आप ही सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से प्रकृति भी है, उन्हें पता है कि आपकी लाइफ में कब क्या देना है, और बिना आपके मांगे ही वो सब कुछ पूरा कर देती है। तो ये इस तरीके से है कि जैसे बच्चा, पता है कि कुछ चीजें बच्चा मांग रहा है, तो जब बच्चा मांगता है उसको ये नहीं पता होता कि वो उसके लिए कितना हानिकारक है। लाइक मैगी वगैरह खाते हैं, उस टाइम तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, बट फ्यूचर में उसके लिए वो हार्मफुल ही रहता है। और लेकिन माँ को पता होता है कि मुझसे मांगो मत, तुम जिद करोगे तो मुझे देना पड़ेगा और फ्यूचर में तुम्हारे लिए हानिकारक रहेगा, इसलिए मांगो मत। माँ अपने आप ही उसको हेल्दी हेल्दी फूड बना के खिला देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने बच्चे के लिए क्या हेल्दी है। सेम इसी तरह गुरुजी भी कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे पता है तुम्हें क्या देना है, और मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी होगी। जब हम मांग लेते हैं तो गुरुजी को मतलब देना पड़ता है, जिद करते हैं हम, तो उन्हें देना पड़ता है, बट फ्यूचर में उनके लिए हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सब गुरुजी के ऊपर सौंप दीजिए कि जो हमारे लिए अच्छा है प्लीज वही कीजिए। उनको सब पता होता है, क्योंकि बिहाइंड दैट ये वही एनर्जी है जो एक दिव्य चेतना कहलाती है, प्रकृति रूपी है, जो हमारा सिर्फ भला ही भला चाहती है। बट जिद्दी हम ही होते हैं जो नहीं मानते हैं। बस लगता है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम अभी चल रही है, बस हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, हमें घर ही चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो प्लीज गुरुजी से कभी भी भौतिक चीजें नहीं मांगे, लग्जरी आइटम नहीं मांगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कब तुम्हें क्या देना है, अपने बच्चे को क्या देना है, कब उसकी किस एज पर किस टाइम उसे क्या देना है, तो उन्हें पता है। और गुरुजी से कुछ मांगिए नहीं, गुरुजी को ही मांगिए, प्रकृति को ही मांगिए, प्रकृति से नहीं मांगे, प्रकृति को ही अपने जीवन में उतार लीजिए। और जो प्रकाश रूपी है, एनर्जी है, उसको ही मांग लीजिए, तो कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी इसके लिए धन्यवाद, इतना बताने के लिए, क्योंकि पहले लंबी लिस्ट ही हुआ करती थी कि गुरुजी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, शिकायतें ही रहती थी कि बस ये ठीक कर दो, बच्चे को ठीक कर दो, हेल्थ ठीक कर दो, ये बस शिकायतें ही रहती थी कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। और जब सब छोड़ दिया, ये सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद जब पूर्ण विश्वास करके उनके ऊपर आत्मसमर्पण कर दिया, तब उसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती गई। वो अपने सामने बिठाते थे, हीलिंग देते थे, और आज भी हीलिंग चल रही है। कर्मास को रिलीज करवा दिया, जिनको भी पितृ की प्रॉब्लम होती है, पितृ दोष रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया। जिनको भी स्त्री ऋण है, या जितना भी आप जाते हैं कहाँ पर, पंडितों के पास, तो वो कुछ दिन के लिए आपको उपाय बताते हैं,
तो वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि कुछ दिन का उपाय इसलिए बताते हैं कि कुछ दिन के बाद आप उन्हीं को अपनी एक नियम बना ले, अपना एक रूटीन बना ले कि सेवा सिर्फ 40 दिन की, 41 दिन की, सवा महीने की, 1 महीने की ऐसे नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद भी आपको वो चीज अपने जीवन में नियम बना लेना है। आपको वो चीजें लाइक गाय को कुछ सेवा करने के लिए कहा गया है, पक्षियों की सेवा करने के लिए कहा गया है, तो उसकी टाइम लिमिट ना हो। वो टाइम लिमिट भी इसलिए दी जाती है ताकि आप में एक हैबिट बन जाए इतने दिन करने के बाद, और आप उसको क्वांटिटी में फिर अपने जीवन में उतार ले। तो आप हर सेवा को सिर्फ उपाय समझ के ना करें, अपने जीवन में उसका नियम बना ले, और फिर देखें कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और गुरुजी ने सिखाया कि सेवा करो और लोगों को ये प्रेरित करो कि वो भी आगे बढ़ चढ़कर सेवा करें, भाग ले उसमें, हर नीडी, हर जरूरतमंद की हेल्प करें, जिनके पेट खाली हैं, जो जिनको बहुत टाइम हुआ चीजें नहीं मिली है, उनकी जाके सेवा करें। भरे पेट वालों की सेवा करोगे तो सिर्फ कमेंट्स या फिर अच्छे बुरे की ही नसीहत मिलेगी, और जिनको चीजें कभी मिली ही नहीं है या जिनके पेट खाली है, तो उनकी सेवा करोगे जा करके, तो वो आपको दुआएं भी देंगे, और अगले दिन आपके आने की राह भी तकेंगे कि काश वो बंदा आज भी आ जाए और आज भी हमारे भूख मिट जाए, ठीक है, या ये नीड पूरी हो जाए। तो प्लीज जाकर उनकी सहायता कीजिए जो बेसहारा हैं, जिनका कोई भी नहीं है। तो गुरुजी की साइड से यही मैसेज है कि जितनी सेवा हो सके आप वो करें। चलिए संगत जी, अब हम करते हैं हमारी शुक्राना सत्संग, और अगली बात होगी हमारे संगत जी की। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना, गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। आज गुरुजी ने मेरी हर एक बीमारी का हल मुझे सत्संग में सुनाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है तो अपनी दवाई मेरे स्वरूप के सामने रख के उसको ब्लेस करवा, अरदास कर और मंत्र जाप करके उस दवाई को खा तो दुगना असर होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और यही गुरुजी ने बोला अगर घर में कोई बीमार चलता आ रहा है तो उसके लिए भी ऐसे ही दवाई ब्लेस करवा के उसको जल प्रसाद के साथ खिलाओ, अरदास करो और मंत्र जाप करो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी, 2-4 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और आप अपने सत्संग के साथ ही मुझे हील कर रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने कल मुझसे बटरफ्लाई रूप में बहुत बारी ब्लेस किया। जितनी बार मेरी कार बाहर गई उतनी बार बटरफ्लाई मेरे आगे से गुजरी। अनंतम शुक्राना। अलग अलग रंगों में गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में ब्लेस किया। ब्राउन और ब्लैक बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, सी ग्रीन बटरफ्लाई, डार्क येलो बटरफ्लाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हर बार गुरुजी के नाम की गाड़ी मेरे साथ से गुजरी जब मैं मार्केट में होती हूँ। गुरुजी हर वक्त, हर पल, हर क्षण ब्लेस कर रहे होते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कल मेरी पीठ दर्द का उपाय बता के मुझे ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो करके मुझे काफ़ी फ़र्क है। और गुरुजी आँखों का भी इलाज बता रहे हैं। अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला कि अपने घर में सत्संग करवा, मैं तेरे को ब्लेस करूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। गुरुजी के जो भी कल्याण है उनके बारे में गुरुजी हमें पता ही नहीं लगने देते, और कभी तो सपने में हमारा कल्याण कर देते हैं और कभी सत्संग सुनवा के हमारा कष्ट काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसा गुरु कभी ना देखा गुरुजी। जितना प्यार, जितना दुलार आपने हमें दिया है शायद ही हमें कहीं से मिला हो। ये भी हमारे अच्छे कर्मों का ही कोई सिला है कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत में चुना है और हमारा कल्याण कर रहे हैं। पल पल गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में तुलसी माता का पौधा जो था उसमें हरियाली नहीं थी। गुरु जी, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद डाला रोज़ और बहुत प्यारी तुलसी का पौधा अब खिलता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। साथ ही साथ फल जो फूलों के पौधे थे उसमें भी मैं गुरु जी का जल प्रसाद डालती थी, उसके साथ वो भी हरे भरे हो गए हैं। गुरु जी ने अपनी शक्तियों से हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ ला दी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी की कृपा करने का। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जीने का ढंग सिखाया गुरु जी आपने, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। आपने कितने दिनों से मेरी आँखों की जो प्रॉब्लम है वो सत्संग सुना सुना के काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना। आज मुझे अपनी आँखों में बहुत बेटर फील हो रहा है गुरु जी, तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। आपने मुझे अंधा होने से बचाया। ये आपकी आँखें हैं जिन आँखों से अब मैं दुनिया देख रही हूँ। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना कर, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। कल गुरु जी ने मेरे बेटे का बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लिया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो गुरु जी ने कहा एक और बीमारी उसके शरीर में पनप रही है, तो गुरु जी ने उसका भी सत्संग सुनवा के पूरा का पूरा संकट अपने ऊपर ले लिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। हमें ज़िंदगी बख्शने का, सारी खुशियाँ देने का शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज भी गुरु जी आपने बोला कि मेरे शरीर में जितना दर्द है सब विटामिन की कमी के कारण हो रहा है, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी ये बताने का। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अमृत वेले गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने हमारी ज़िंदगी में आके हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना है गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना है। गुरु जी ने मुझसे 2 दिन पहले कहा था कि तू मुझसे अरदास कर मेरे सारे बच्चों के लिए, तुम्हें ये वॉर की जो लड़ाई है इसका कोई असर नहीं होगा तुम पे, और मैं देख लूँगा सब कुछ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से जो भी वॉर की कंडीशंस चल रही थी उसमें रोज़ रात को हम ब्लैकआउट पे बैठते थे। जब दूसरी या तीसरी रात थी तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि मैं ये लड़ाई ख़त्म कर दूँगा और तू मेरे सारे बच्चों के लिए अरदास करना। और मैंने वैसे ही किया। शुक्राना गुरुजी, सत्संग सुनाया गुरुजी ने और मैंने अरदास करी, और अगले ही दिन शाम को न्यूज़ आ गई कि सीज़ फायर हो गया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने आके हम सबकी जान बचा ली और एक बहुत बड़ी लड़ाई होने से रोक दी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना हमारी ज़िंदगी में इतनी पीस और इतनी राहत लाने के लिए। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर गुरु जी आप ना होते तो हम तो ये सारी बातें किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि कौन ही है जो आके ये वॉर की कंडीशंस को रोक सकता। आपने अरदास करवाई और उससे हमारी ज़िंदगी में आपने दोबारा से खुशियाँ भर दी। हम सारे डर के साए में जी रहे थे, आपने आके वो डर हटा के हमें खुशियाँ दे दी और ज़िंदगी जीने का मकसद दिया दोबारा। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना, हर पल हमारे पर अपना साया बनाए रखना और अपना आशीर्वाद भरपूर देना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि जब जब कोई भी विनाश हो या जब जब कोई भी विपदा आए तो वो भगवान बनकर हमारे समक्ष आए और सभी की
हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे समाज में, सभी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, संगत है, सभी की रक्षा करें, सभी को सही मार्गदर्शन दिखाएं और सभी की रक्षा करें। यही मेरी अरदास है गुरुजी से, क्योंकि तनाव के माहौल और हिंसा का माहौल कभी भी अच्छा नहीं होता। सभी के दिल में प्रेम और अमन आप स्थापित कर दें। सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, करुणा रखें, कुछ भी कट्टरपंथी ना हो, यही मैं चाहूंगी। बस गुरुजी सुन लीजिएगा प्लीज। चलिए संगत जी, हम करते हैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम और विद गुरुजी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।